नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिससे मैं आप सबको यहां पर बताने चल रहा हूं। दोस्तों कि एक आसान ट्रिक के माध्यम से समझाऊँगा कि आप कैसे वाक्य पहचानें। ठीक है, वाक्य पहचानने की जो बेस्ट ट्रिक है वो बताऊंगा कि कैसे आप पता करें कि दिया गया वाक्य जो है सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाक्य होता क्या है। ठीक है दोस्तों, वाक्य होता क्या है, कह लीजिए कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके मिलकर जब कोई समूह बनता है और जिस समूह का कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्द क्या होता है दोस्तों, शब्द क्या होता है, शब्द जो होते हैं निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द क्या होता है अगर पूछ लेता है तो शब्द आपको पता होना चाहिए। शब्द क्या होता है, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित रूप होता है जिसका कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो या जिसका कोई मतलब निकले उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य जो होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वाक्य जो होता है उसके कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, मुख्यतः वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अंग कौन कौन से हैं, वो एक होता है आपका, एक होता है उपदेश होता है, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। क्या होता है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, एक विधेय होता है और दूसरा क्या होता है, उपदेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके सामने पहले डिस्कस करेंगे कि उपदेश क्या होता है। ठीक है, वाक्य का जो अंग है उपदेश, वो क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, क्या होता है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाए। किसी वाक्य में उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा गया है शिवम खेलता है, तो यहाँ पे शिवम क्या होगा, उद्देश्य होगा। इसी प्रकार राजू दौड़ता है, यहाँ पे राजू क्या होगा, उद्देश्य होगा, क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे राजू के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए राजू क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, यहाँ पूनम पढ़ती है तो यहाँ पे क्या होगा, पूनम क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा। रेखा नाचती है तो रेखा इसका क्या है दोस्तों, उद्देश्य होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि दिए गए शब्द में उद्देश्य क्या है और उसका विधेय क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे प्रियंका सोती है तो यहाँ पे प्रियंका के बारे में बताया जा रहा है तो प्रियंका क्या होगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बताएंगे आप सबको विधेय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। तो उद्देश्य के बारे में मैंने बताया कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है दोस्तों, विधेय वो होता है जैसे वाक्य में उपदेश के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में कोई वाक्य लिखा गया है उसमें उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही क्या होता है, उसका विधेय होता है। जैसे अनुराग खेलता है, ठीक है दोस्तों, क्या है, अनुराग खेलता है, तो अनुराग क्या करता है, अनुराग खेलता है, तो उसके बारे में क्या बताया गया है, खेलता है, तो यही जो खेलना है यही क्या है, उसका विधेय है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। या तो आप बता सकते हैं वाक्य से कर्ता को अलग कर देने पर, जैसे वाक्य में आपका कर्ता क्या है, जैसे पूजा रोती है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पूजा क्या है, कर्ता है, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, पूजा कर रही है। तो यहाँ से अगर हम पूजा को निकाल दे रहे हैं तो जो बचता है वही इसका क्या होगा, इसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से देख पाएंगे कि जो वाक्य के अंग होते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं, बताया गया आपको। एक होता है आपका उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जो वाक्य का कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, कर्ता को छोड़कर जो कुछ बचता है वाक्य में वो सब क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसी ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स एक दिया गया है, इसमें विधेय पहचानिए। और वाक्य अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें विधेय क्या है या उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसमें उद्देश्य क्या है, अर्चना है, क्योंकि अर्चना
क्या बात कर रही है, अर्चना पढ़ती है। तो अर्चना क्या है, इसमें कर्ता है, जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और उसके अलावा जो कुछ बच जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रचना के आधार पे वाक्य जो होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता करेंगे कि वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया गया वाक्य जो है वो सरल वाक्य है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से समझाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सरल वाक्य दोस्तों, पहले सबसे पहले समझते हैं कि सरल वाक्य होता क्या है। दिन वाक्यों में देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको चर्चा किया कि वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है, उसमें उद्देश्य होता है और विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य तो आपको पता चल गया कि इसके बारे में कुछ बताया जाए, या जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और कर्ता को छोड़कर जो कुछ बचता है वो क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, चलिए सरल वाक्य होता क्या है। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य हो और केवल एक ही विधेय हो। ठीक है दोस्तों, कोई वाक्य दिया हो जिसमें केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए सरल वाक्य तो आपको पता चल गया कि जिसमें एक उद्देश्य और विधेय हो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब सरल वाक्य जो होता है और उसकी पहचानने की कैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे आसानी से हम समझ पाएंगे कि दिया गया जो वाक्य है वो सरल वाक्य ही है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं ट्रिक क्या कह रहा है। ट्रिक देख लेते हैं भैया इसके बारे में, जो आसानी से, ताकि हम समझ पाएँ। ठीक है, आसानी से हम आंसर कर पाएँ। ट्रिक 1 क्या कह रहा है कि सरल वाक्य में केवल एक समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया होती है कि मतलब जहाँ से जो आपका वाक्य होता है, किस क्रिया, उसके अंत में कौन सी क्रिया लगती है। ठीक है, जैसे कोई सरल वाक्य होगा तो उसके अंत में क्या होगा, करता है, किया, करेगा आदि जैसे समापिका क्रिया लगी हुई होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। योजक शब्द न हो। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि योजक शब्द न लगे हों, वहाँ पे जैसे जो आपका सरल वाक्य होगा उसमें कोई योजक शब्द नहीं आएगा। जैसे और, एवं, तथा, अथवा, फिर भी, ये सब क्या है दोस्तों, योजक शब्द हैं। अगर ये योजक शब्द वाक्य में नहीं आ रहे हैं और वाक्य में समापिका क्रिया एक ही है, जैसे करता है, किया है या करेगा आदि समापिका क्रिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ समझ पाएंगे कि दिया गया वाक्य क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे बताएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, उसमें देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या कर रहा है, मोना पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोना पढ़ती है, तो इसमें एक क्या है आपका उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताया गया कि जिस वाक्य के अंत में या समापिका क्रिया क्या हो, समापिका क्रिया करता है, किया या करेगा, ये सब क्या हो दोस्तों, समापिका क्रिया हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सरल वाक्य होता है। तो यहाँ पे आप सेकंड एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि सुवन ने भोजन किया, यहाँ पे समापिका क्रिया क्या है, किया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते ही आप बता पाएंगे कि दिया गया वाक्य क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, शिल्पी जो है क्या करती है, पत्र लिखती है। तो इसमें एक आपका उद्देश्य हो गया, एक ही विधेय है, क्या करती है, पत्र लिखती है। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सरल वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप सेकंड देखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है और संयुक्त वाक्य पहचानने की बेस्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब आपस में जुड़े हों। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और दो या दो से अधिक
वाक्यों को किसके माध्यम से जुड़ा जाता है, योजक शब्द से जुड़े हों। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के अगर योजक शब्द आपको नज़र आए या आपको वाक्य में दिखाई दें तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, जैसे आपको क्या दिखाई दे, जैसे योजक शब्द और, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, पर आदि ऐसे योजक शब्द अगर आपको वाक्य में नजर आए जिसमें क्या हो कि जो सरल वाक्य किसी योजक शब्द के माध्यम से जुड़े हों। योजक शब्द इसमें से कोई भी हो सकता है, अगर इसमें से कोई भी योजक शब्द आपको नजर आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द क्या है, दिया गया वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कि संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे। ठीक है, कैसे आप देखते ही बता पाएंगे कि दिया गया शब्द आपका क्या है, दिया गया वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक आपका योजक शब्द है, दो सरल वाक्य दिए गए हैं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दोनों क्या हैं दोस्तों, सरल वाक्य हैं। तो जब दो सरल वाक्य किसी योजक शब्द के माध्यम से जुड़े होते हैं, योजक शब्द में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और दोस्तों क्या है, एक प्रकार का योजक शब्द है। तो जब दो सरल वाक्य जो होते हैं एक योजक के शब्द के माध्यम से जुड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पीरी बोलो पर असत्य मत बोलो। यहाँ पे दोस्तों एक योजक शब्द है पर। ठीक है, दो आपके सरल वाक्य हैं, एक क्या है आपका यहाँ पे योजक शब्द यूज हुआ है, पर योजक शब्द नज़र आ गया। तो यहाँ पे बिना कुछ देखे आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि दिया गया शब्द क्या है, दिया गया वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल थर्ड देख लेते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको योजक शब्द नज़र आ रहा है किंतु। ठीक है, इसे भी आप क्या कहेंगे, ये कौन सा वाक्य है, ये भी आपका संयुक्त वाक्य ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने ट्रिक बताया जिससे आप आसानी से समझ आसानी से जो आप आंसर कर पाएंगे कि दिया गया वाक्य क्या है, आपका सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। चलिए अगले पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्र वाक्य। ठीक है, अब मिश्र वाक्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य को पहचानने के आसान ट्रिक के बारे में मैंने बताया। फिर सेकंड आपको बताया कि संयुक्त वाक्य होता क्या है और संयुक्त वाक्य को आसानी से कैसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि मिश्र वाक्य जो होता है वो होता क्या है और उसे आप आसानी से कैसे पहचान पाएंगे। ठीक है, तो मिश्र वाक्य, दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हो। दोस्तों जब दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक उपवाक्य हो, ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या हो, केवल एक उपवाक्य हो अर्थात मेन वाक्य हो और सब क्या हो, अन्य आश्रित वाक्य हो अर्थात गौड़ वाक्य हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसकी ट्रिक के बारे में बताते हैं, कैसे आप देखते ही पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, वाक्य, चलिए इसके ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। ट्रिक क्या कर रहा है कि वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। और जो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, वो योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर इसमें से आपको दिए गए योजक शब्दों में से अगर आपको कोई भी योजक शब्द दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा। जैसे आपको अगर वाक्य में नज़र आ जाए, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिधर, उधर, जब, तब, जहाँ, वहाँ, यदि, यदि तो आदि। अगर ऐसा आपको नज़र आ जाए दोस्तों, अगर आपको ऐसा योजक शब्द अगर वाक्य में नज़र आ जाए या दिखाई पड़े तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि दिया गया वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। क्या एग्जाम्पल कर रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं।
क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स में यहाँ दिया है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, मैं जानता हूँ कि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा कि ये का योजक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं जानता हूँ कि आपके सामने यहाँ पे एक योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर आपको की योजक चिन्ह दिखाई दिया तो जैसे आपको बताया गया कि योजक चिन्ह कौन से, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि, ये सब अगर आपको नज़र आ जाए दोस्तों तो वहाँ पे सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे टिक कर दीजिएगा कि दिया गया वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, इससे आपको यहाँ पे योजक शब्द कौन सा आया, की आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एग्जाम्पल क्या करा है, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। और एक सेकंड एग्जाम्पल क्या करा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ पे आपको योजक शब्द नज़र आ रहा है जैसा वैसा, तो दोस्तों जैसे के साथ क्या नज़र आएगा, अगर आपको वैसा नज़र आ रहा है योजक शब्द तो यहाँ पे भी क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ। वहाँ के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ के साथ जहाँ योजक शब्द आ रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या करा देखिएगा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको योजक शब्द क्या नज़र आ रहा है, तो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप दोस्तों आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द क्या है, दिया गया वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों कि जो कि सरल, संयुक्त एंड मिश्र वाक्य से रिलेटेड हैं या कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने दोस्तों देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ गया है। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, राम पढ़ता है, दिया गया वाक्य जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, राम पढ़ता है, एक वाक्य आपके सामने दिया गया है और पूछ रहा है कि वह वाक्य किस प्रकार का है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इसमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राम पढ़ता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या दिया गया, इसका एक उद्देश्य है और एक ही क्या है, इसका विधेय है। ठीक है दोस्तों, एक उपदेश है और एक क्या है, विधेय है। अगर आपको ऐसा वाक्य दिखाई दे तो आप बता सकते हैं कि दिया गया वाक्य क्या है, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि उसने परिश्रम तो बहुत किया, उसने परिश्रम तो बहुत किया, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इसमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एक किस प्रकार का वाक्य है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसने सफलता तो बहुत किया किंतु, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त वाक्य पहचानने का भी आपको ट्रिक मैंने बताया कि संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपको योजक शब्द दिखाई दें जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अगर ऐसे संयुक्त या ऐसे योजक शब्द आपको वाक्य में दिखाई दें तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पे आपको योजक शब्द नज़र आया है कौन सा, किंतु, तो यहाँ पे दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि दिया गया शब्द क्या है, दिया गया वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो, क्या कर रहा है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल
ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताया गया कि क्या करा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक योजक शब्द नज़र आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको योजक शब्द तो, किंतु, परंतु ऐसा योजक शब्द अगर आपको दिखाई दे वाक्य में, तो वहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं कि दिया गया वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है जो या के समान है यहाँ पे जो। अगर आपको जो क्या है, एक योजक शब्द है। अगर आपको जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि ऐसे योजक शब्द नज़र आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे आपको योजक शब्द क्या दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जो क्या दोस्तों, एक योजक शब्द है। अगर आपको योजक शब्द जो यहाँ पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज बहुत पानी गिरा। ठीक है दोस्तों, क्या है, आज बहुत पानी गिरा। तो ये दोस्तों एक प्रकार का कैसा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। तो आज बहुत पानी गिरा। दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही क्या है, उद्देश्य, और एक क्या है, विधेय है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और दोनों वाक्य का जुड़ने का माध्यम क्या होता है दोस्तों, योजक शब्द होता है। ठीक है, और योजक शब्द अभी आपको बताया कि जो संयुक्त वाक्य को जोड़ने के योजक शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं, और होता है एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये सब क्या होते हैं, योजक शब्द होते हैं जिसके माध्यम से दोनों सरल वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कह लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि दिया गया वाक्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा ऐसा है कि जो कि क्या है, संयुक्त वाक्य है। पहला क्या है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब दो सरल वाक्य क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और किसके माध्यम से, योजक शब्दों के माध्यम से। और कौन कौन से योजक शब्द हैं, अभी आपको मैंने बताया कि और, एवं, तथा, या, इसी प्रकार से कई योजक शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे आपका सेकंड जो ऑप्शन है उसमें आपको और योजक शब्द आ रहा है। तो और योजक शब्द से जब दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपके सामने मेरा जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है, आपको पता ही है, टीच हिंदी लर्नर्स। ठीक है, टीच हिंदी लर्नर्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। जब कहीं पे आपको की योजक शब्द नज़र आए, या जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, तो इस प्रकार के अगर आपको योजक शब्द कहीं पे दिखाई दें तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे आपको योजक शब्द क्या नज़र आया, की आया, कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, योजक शब्द
की है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब तब कैसे योजक शब्द आ रहे हैं, जब के बाद तब आ रहा है। तो इस प्रकार के दोनों योजक शब्द ही किस में आते हैं, ये दोनों मिश्र वाक्य में आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है टीच हिंदी लर्नर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।